हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुनरावृत्ति के बारे में। ठीक है, तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जब दशमलव के बाद से जब कोई एक ही संख्या, ठीक है, अनंत तक एकदम से रिपीट होते जाता है, ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, कि उस संख्या को किस तरीके से हम भिन्न के रूप में, मतलब कि बटे के रूप में करेंगे। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, और Q जीरो नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसको हमें भिन्न के रूप में बताना है। ठीक, और इसका जो हर है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ऊपरे वाला ये वाला होता है P और नीचे वाला होता है Q। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि Q मतलब कि Q के स्थान पर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये क्या हो जाएगा, ये एक भिन्न हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से ये वाली जो दिए गए हैं, ठीक है, संख्याएं हैं, ठीक, तो इनको हमें लेके जाना है कैसे, दशमलव में है इस समय, तो इसको हमें भिन्न के रूप में ले जाना है। ठीक है, बटे के रूप में ले जाना है। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, और बेसिक नियम भी बताऊंगा। ठीक, क्योंकि जहाँ पर ट्रिक आपको न समझ में आए तो वहाँ पर आप बेसिक नियम से ऐसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले बेसिक नियम समझते हैं। तो देखिए ऐसा है, ठीक, तो इसके ऊपर ये वाला जो चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं बार। ठीक, ये चिन्ह कहता है कि ये जो 6 है ये अनंत तक रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये बात कहता है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, पहले वालों को हल करें। ठीक है, पहले मान यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम x बराबर मान लेते हैं कि x बराबर में क्या है कि 0 में, ठीक है, 6 अनंत तक रिपीट हो रहा है। तो 6 ये 6 अनंत तक रिपीट होते जा रहा है। ये चीज़ हमने मान ली, इसी को मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब क्या करेंगे कि कितने अंक है जिस पर ये बार लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो एक ही अंक है जिस पर ये चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब एक अंक होगा तब हम क्या करेंगे, इसी में दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। जब 2 अंक पर बार लगा होगा तब 100 से करेंगे। 3 अंक पर लगा होगा तब हम क्या करेंगे, 1000 से करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये हो जाए कितना, 10x बराबर में, अब इधर भी 10 गुणे 0.666 अनंत तक जा रहा है। ठीक, अब इसका गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10x बराबर में 10 से जब गुणा करेंगे तो यही दशमलव उठ करके एक अंक के बाद चला जाएगा। ठीक है, तो यही वाला, तो 6.666 ये आपका अनंत तक चला जाए। अब इसको मानेंगे समीकरण 2। सिंपल, अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से यही बड़ा है। ठीक है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर में 6.66 ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऊपर वाला कि x बराबर में क्या है, 0.66। ठीक, अब घटा देंगे, ये माइनस ये भी माइनस। ठीक है, तो देखिए 10x में से एक x जाएगा तो 9x। ठीक है, 0 को घटाएंगे 6 में से तो 6 ये बच जाएगा। ठीक है, देखिए ये 6 भी अनंत तक जा रहा है, ये 6 भी अनंत तक जा रहा है, तो इससे आपका पूरा खत्म हो जाएगा, तो बस इस 6 ही बचेगा। ठीक है, तो x बराबर में ये 6 हो जाएगा, 9 को हम इधर बुला लेंगे तो ये भाग करने लगेगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 3 9। देखिए यही आपका भिन्न के रूप में आ गया। ठीक है, P बटे में Q के रूप में आ गया ना, यहाँ पर यही चीज़ हमें लाना था, तो इस तरीके से हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, अब इसको भी फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे कि माना, तो माना लिख लिए। ठीक है, तो x बराबर में इसको 0.4 और 7, ठीक है, 7 के ऊपर ही ये वाला जो चिन्ह होता है, ठीक है, ये लगा हुआ है, 4 पर नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि 7 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये अनंत तक आपका ये चला जा रहा है। ठीक है, चाहे जितना 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इधर देख रहे हैं ये जो 4 है इस पर ये वाला बार भी नहीं लगा हुआ है और दशमलव के इधर भी है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले इस 4 को दशमलव के इधर ले आएंगे। ठीक है, दशमलव को हमें आगे बढ़ाना है ताकि 4 क्या हो, दशमलव के इधर आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हमने 10 से गुणा किया था ना, तो ये वाला दशमलव 10 से गुणा किया था, दशमलव एक अंक बाद खिसक गया था। ठीक है, तो एक अंक क्या हो गया था, दशमलव के इधर आ गया था। वही काम यहाँ पे करेंगे, 4 को हमें लाना इधर। ठीक है, तो 10 से गुणा करेंगे ताकि 4 इधर सबसे पहले चला है। ठीक है, क्योंकि 4 उधर फंसा हुआ है, इस पर बार भी नहीं है, तो 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 10 से गुणा करने
पर। तो ये हो जाएगा 10x बराबर में, ये यहाँ पर चला जाएगा तो 4.77 ये आपका अनंत तक रिपीट होते जाएगा। ठीक, इसी को मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ से फिर से वही काम देखेंगे कितने अंक पर ये बार लगा हुआ है, तो एक ही अंक है जिस पर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो लिख देंगे कि पुनः 10 से गुणा करने पर तो इसी में करना है, तो 10 पहले ही से है, तो 10 गुणे 10x बराबर में 10 गुणे 4.77। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100x बराबर में, अब इसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे तो 47.77 ये हो जाएगा। ठीक, इसी को समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहले हमारे पास है 100x बराबर में ये 47.77 ये है। ठीक, अब हमें किस समीकरण 1 को घटाना है, तो ये 10 है, तो 10x बराबर में कितना है 4.77 ये अनंत तक जा रहा है। ठीक, घटा देंगे तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, 90x। ठीक, 47 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 43। ठीक है, और दशमलव में ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो दशमलव वाला मामला ही नहीं बचेगा। ठीक है, 90 को हम इधर भेज देंगे, तो जब भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर बच जाएगा x, इधर है 43। ठीक है, इधर आ जाएगा 90 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। अब ये लास्ट वाला बचा है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट वाला। ठीक, तो इसमें भी सिंपल हमें क्या करना है कि मान लेना है। ठीक है, माना, तो इसमें दशमलव की इधर ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिस पर बार न लगा हो। ठीक है, 0, 0, 1 तीनों पर बार लगा हुआ है। ठीक, तो इसको मान लेंगे x बराबर में 0.001 001 001, यही क्या अनंत तक रिपीट होते जा रहा है। समीकरण 1 मान लेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखेंगे कि तीनों अंक पर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो जब तीनों अंक पर बार लगा हुआ है तब क्या करेंगे, 1000 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो लिख देंगे 1000 से गुणा करने पर तो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर में 0.0, हाँ दोनों तरफ करना है ना, सॉरी, तो 1000 गुणे 0.001। ठीक, और 001 001 ये अनंत तक जा रहा है। ठीक, अब गुणा कर देते हैं, तो यही उठ करके 3 0 है तो 3 अंक के बाद चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर में ये 3 अंक के बाद तो 001, तो 1 2 3 दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, 001 001 अनंत तक जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद समीकरण इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, एक एक के आगे अगर कोई 0 है तो इस 0 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो इसको आप समाप्त भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, 1000 को इधर बुला लेंगे। ठीक है, अब बुलाएंगे नहीं, सबसे पहले इसको घटा लेते हैं फिर बुलाएंगे, तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, तो इसमें कर देंगे 1000x बराबर में कितना है 1.001 001 अनंत तक जा रहा है, फिर x बराबर में कितना है कि 0.001 001 अनंत तक जा रहा है। अब घटा देंगे। ठीक है, तो 1000 में से 1 घटेगा तो 999x। ठीक है, 0 इसमें से घटाएंगे तो 1 रह जाएगा, ये भी अनंत तक ये भी अनंत तक खत्म, तो x बराबर में 1 है। ठीक है, 999 को इधर भेज देंगे तो भाग करने लगेगा, तो 999 हो जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हमने आपको बता दिया बेसिक। सेम इसी क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे हल करेंगे इस चीज़ को समझते हैं, तो इसका ट्रिक देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, और हाँ सबसे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आया था 2/3। ठीक है, ये आया था, और इसका आया था 43, हाँ 43/90 आया था। ठीक है, और इसका आया था कितना 1/999, यही चीज़ आया हुआ था ना। ठीक, तो चलिए इसको ट्रिक से हल करते हैं।
तो देखिए पहले तो बटे लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे बटे लगा लीजिए, ठीक है। बटे लगाने के बाद से ट्रिक कहता है कि जितने अंक पर ये बार लगा हुआ है, ठीक है, उतना बार यहाँ पर 9 लिखना है, ठीक। जितने अंक पर बार लगा हुआ है उतना ही बार यहाँ पर 9 लिखना है। तो यहाँ पर एक ही अंक है जिस पर बार लगा हुआ है, तो एक बार हम 9 लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर, ठीक है, अगर कोई संख्या है तो इसको हमें इसमें से घटाना होता है, लेकिन नहीं है तो नहीं घटाएंगे। तो सिंपल यहाँ 6 लिखिए और इसको काट दीजिए, तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, देखिए एक लाइन में। अब देखिए अगर यही प्रश्न कभी कभी क्या करता है कि 4 नंबर में भी पूछ देता है, 2 नंबर में भी पूछ देता है, ठीक है। तो अगर 2 नंबर में ये वाला प्रश्न पूछता है, ठीक है, तब आपको ये ट्रिक नहीं लगाना, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उस मेथड से हल करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तब आप यहाँ पर ट्रिक ये वाला लगा सकते हैं, टाइम आपका बहुत बचने वाला है, ठीक। इसको देखिए एक ही अंक है, ठीक है, जिस पर बार लगा हुआ है, तो सिंपल आपको बटे लिखना है और एक बार 9 लिख लेना है, ठीक। अब क्या करेंगे कि दशमलव के बाद से एक ऐसा अंक है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। दशमलव के बाद से एक अंक है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, तो इस अंक के लिए यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अगर 2 अंक होगा, मान लेते हैं अगर कहीं पर ऐसे दिया होता है, ठीक है, 2 अंक होता है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, तो हम 2 0 ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन हमारे पास एक ही अंक है तो एक ही इस तरीके से 0 बढ़ाएंगे। ये बात क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर समझिए कि ये क्या लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है 47, ठीक, 47 लिखा हुआ है। तो 47 में से 4 ऐसा अंक है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, तो सिंपल 47 में से इसी वाले 4 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 43। बस यही चीज़ तो है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है। जिसमें देखिए ये तो बहुत आसान है, जितने अंक पर बार लगा हुआ उतना बार 9, 1 2 3, ठीक। अब दशमलव के यहाँ पर अगर कुछ होता तो भी घटाते और यहाँ पर भी अगर कुछ होता तो भी घटाते, लेकिन 0 है तो नहीं घटाएंगे। तो यहाँ पर ये इस किसी अंक के आगे अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, 1 है तो 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक। 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, ट्रिक वाला, उसको भी पहले हल करते हैं। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हमने एक प्रश्न ले लिया, ठीक है, ये वाला देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है, दशमलव में 2 7 और 2 7 पर ये बार लगा हुआ है लेकिन इस पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और ये दशमलव के इधर हुआ है। तो क्या करेंगे, हमने आपको जो चीज़ बताया सेम वही काम करना है, ठीक है। जितने अंक पर बार है उतना बार 9, 2 अंक पर है तो 2 बार 9, ठीक। अब क्या करेंगे कि दशमलव के इधर कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि दशमलव के इधर भी हो और उस पर बार भी ना लगा हो, ऐसा कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 0 नहीं लगाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल ये कितना लिखा, अगर दशमलव को इग्नोर करिए और बार को इग्नोर करिए तो लिखा है 127, ठीक है। अब इस 127 में से दशमलव के इधर जो संख्या है इसको घटा देना है, ठीक है। तो 127 में से अगर आप 1 को माइनस कर देंगे तो 126 बचेगा, ठीक है। यही वाला 126 यहाँ पर आपको लिख देना होता है, ठीक है। अगर ये कटने वाला है तो इसको काट भी लेंगे, तो ये काटेंगे तो 4 3 चौके 12 3 दूना 6, ठीक है, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, ये चीज़ ये इतना आएगा, ठीक। ये वाला देखिए, तो हमने आपको क्या बताया था कि जितना इस पर जितने अंक पर बार रहेगा उतना बार 9, एक ही अंक पर बार है तो एक बार 9, ठीक। अब दशमलव के इधर 2 अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है, ठीक है, और दशमलव के इधर भी है, तो इस अंक के लिए एक 0, इस अंक के लिए एक और 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, तो देखिए ये टोटल कितना लिखा है, अगर इसको और दशमलव को इग्नोर करें तो लिखा हुआ है कि 2 1 3 5, ये इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जिस पर बार लगा हुआ उसको छोड़ देंगे, बाकी ये वाला इतना कितना लिखा हुआ है कि 213 लिखा हुआ है, तो इसमें से हम 213 को माइनस कर देंगे, ठीक। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचा, 1 को इसमें से घटा देंगे तो 2 बचा, ठीक है। 2 इसमें से नहीं घटेगा तो यहाँ से हाथ से ले लेंगे, तो 11 में से 2 घटेगा 9, ठीक। यहाँ पर 1 बच गया, तो 19 और 22 ऐसे ही आपको करना है बस, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और भी ट्रिक्स समझने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।